बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। I'm मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरी तरफ से, और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा कि किन किन ब्लॉक्स में अब भी लिटिगेशंस है, ताकि उन ब्लॉक से आप टाइमली एग्जिट करके कहीं और अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर दें। सेकेंडली, इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोग से शेयर करूंगा किस ब्लॉक में मुमकिन है कि सबसे पहले रिटर्न्स आने के चांसेस हैं। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो लोग चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखें, ब्लू वर्ल्ड सिटी से स्टार्ट से मेरे कुछ इख्तलाफात हैं, रहे हैं और अब भी हैं। देखिए, सबसे पहले लिटिगेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यार थोड़ा सा अगर हम अपनी एनालिसिस करें तो ओवरसीज ब्लॉक जिसमें बहुत सारे लोग की इन्वेस्टमेंट है, अगर हम उसको गौर से देखें तो कंप्लीट ओवरसीज ब्लॉक में डेवलपमेंट नहीं चल रही। ओवरसीज ब्लॉक के कुछ एरियाज में अब भी लिटिगेशंस हैं। तो ओवरसीज ब्लॉक वालों को मैं मशवरा देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने प्लॉट को बैलेट करवाएं, नंबर लगवाएं। ठीक है। अब बहरिया टाउन है, डीएचए है, इवन कैपिटल स्मार्ट सिटी जो इनके पड़ोस में है, उनके भी काफी ज्यादा लैंड में लिटिगेशंस है। तो सोसाइटीज में लिटिगेशंस तो होती हैं, हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने प्लॉट्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। ब्लॉक वाइज मैं इंशाल्लाह आगे भी लिटिगेशन को डिस्कस करता हूँ। स्टार्ट से मेरा ब्लू वर्ल्ड सिटी से एक गिला रहा है कि एनओसी उनके पास नहीं थी स्टार्ट में, तो डेवलपमेंट का भी मेरा गिला था, और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अब 1.5 सालों से उन्होंने डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से शुरू की हुई है। अब मेरे बहुत सारे लाहौर के क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं यार हमारी ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करवाएं, लेकिन आज तक मैंने कुछ रीज़न से उस वजह से नहीं करवाई। बहुत सारे पठान भाइयों की मेरी इन्वेस्टमेंट है। हम बहुत इस तरह होते हैं कि पाकिस्तानी कौम दिल फेंक देती है। ठीक है। कोई भी नया ब्लॉग आ जाता है, साद नज़ीर साहब वीडियो बनाते हैं और धड़ाधड़ बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। अक्सर अवकात मुझसे लोगों के इख्तलाफात भी होते हैं, कुछ लोग मुझे डिसलाइक भी करते हैं इस रीज़न से कि मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी को या उनकी इन्वेस्टमेंट को गलत कहता हूँ। क्योंकि बचपन से ऐसा होता रहा है, हमारा कोई दोस्त भी कोई भी चीज़ ले ले या घड़ी ले ले इवन, और हम उसको कहते थे यार तेरी घड़ी मज़े की नहीं है, तो वो दिल में बुरा जानता था हमें कि यार इस तुझे क्या पता घड़ी का, या डिसलाइक करना शुरू हो जाता था। आफ्टर ऑल आप लोग के पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, और अगर कोई आपकी सोच को या आपकी इन्वेस्टमेंट को या आपकी डिसीजन को गलत कहेगा, जो कि मैं अक्सर औकात कभी कभार कह देता हूँ, तो आप लोग के भी इख्तलाफात होंगे, लेकिन डेफिनेटली मेरे अपने रीजंस हैं, क्योंकि मेरा पैसा तो नहीं है, लेकिन शायद थोड़ा सा इमोशनल जिसकी वजह से दिल दुखता है मेरा। अब लिटिगेशन की जहां तक बात है, मैं सबसे बेहतरीन ब्लॉक आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग की इन्वेस्टमेंट उसमें होगी। सबसे बेहतरीन ब्लॉक लोकेशन वाइज भी, डेवलपमेंट वाइज भी, जनरल ब्लॉक फेज 1 है। तो अगर आप लोग की इसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है तो आप लोग, मुझे लगता है, सिक्योर है। ऐसा नहीं है कि साल 1.5 साल में आप लोग को रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन 3-4 सालों में सबसे पहले जो रिटर्न्स आप लोग को एक्सपेक्टेड होंगे वो जनरल ब्लॉक फेज 1 के रेजिडेंशियल्स में और कमर्शियल्स में होंगे। कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल्स में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले बिजनेस वहीं पे ही आएगा। नॉर्मली भी सोसाइटीज में ऐसा होता है। फिर लोकेशन वाइज जनरल ब्लॉक फेज 2 है, लेकिन उससे ज़्यादा फिर मैं अहमियत ओवरसीज ब्लॉक के कुछ लोकेशंस को इसलिए देता हूँ क्योंकि जनरल ब्लॉक फेज 2 में अगले 1.5 साल या साल तक मुझे डेवलपमेंट स्टार्ट होती हुई नज़र नहीं आती। और रही बात स्पोर्ट्स वैली की, देखें, हम अगर अपनी थोड़ी बहुत एनालिसिस करें तो स्पोर्ट्स वैली एज अ होल कंप्लीटली डेवलप नहीं हो रहा। जो मेन फोकस है ब्लू वर्ल्ड सिटी का वो है आपका शुएब अख्तर इनक्लेव में। वहां पे उन्होंने डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से शुरू की हुई है, और एक बहुत नामी गिरामी शख्सियत शुएब अख्तर साहब को इन्वॉल्व किया हुआ है उस ब्लॉक में। तो अकल यही कहता है कि एक तो उसके नाम को बचाने के लिए, उनके नाम को बचाने के लिए, और ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने रेपुटेशन को भी बचाने के लिए सबसे अच्छी तरीके से और सबसे पहले उसी को डिलीवर करके देगा। तो आप लोग स्पोर्ट्स वैली से बेहतर है कि स्पोर्ट्स इन शुएब अख्तर इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट करें। रही बात वाटर फ्रंट की, तो वाटर फ्रंट की लैंड जो है इटसेल्फ ऑलरेडी बहुत प्लेन लैंड है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ये गलत हो जाते हैं कि यार वाटर फ्रंट में बहुत डेवलप हो चुका है या डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी बड़ी प्लेन लैंड है। रिगार्डलेस ऑफ दैट, उसमें इतनी तेजी से डेवलपमेंट वाटर फ्रंट में नहीं नजर आ रही है हमें। रही बात, लेकिन इन द फ्यूचर खूबसूरत होगा, क्योंकि वहां पे एक स्वां रिवर है, आप लोग देख सकते होंगे, ड्रोन शॉट्स में भी नजर आते हैं। स्वां रिवर के अराउंड वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। अवामी ब्लॉक की जहां तक मैं बात करूं, अवामी ब्लॉक ओवरसीज ब्लॉक से भी पिछले तरफ है। दैट मीन्स अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में एंटर होते हैं तो आफ्टर 10 मिनट्स, 10 to 12 मिनट्स के बाद आप अवामी ब्लॉक पहुंचेंगे, और वहां पे आप लोग की इन्वेस्टमेंट होगी, और वहां पे भी राइट नाउ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि आप लोग की इन्वेस्टमेंट देखें, अगर आप लोग 5 मरला, 10 मरला या कनाल में नहीं जा रह सकते थे और 4.5 मरला में गए,
तो आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सिक्योर करने के लिए इन्वेस्ट किया तो वेल एंड गुड। इंशाल्लाह 4 से 5 सालों में आप लोग को भी कोई ना कोई डेवलपमेंट या कोई ना कोई रिटर्न्स इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाए। अब हमें एक और बात मद्देनज़र रखना है कि एक ब्लॉक रह जाता है हॉलीवुड ब्लॉक। हॉलीवुड ब्लॉक इनका मेरे नज़र में जब सारा का सारा ब्लू वर्ल्ड डेवलप हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि हॉलीवुड अमेरिका में एक जगह हाइटेड है लॉस एंजलिस में, उसी के कॉन्सेप्ट के मद्देनज़र रखते हुए साद नज़ीर साहब हॉलीवुड ब्लॉक बना रहे हैं जो कि हाइटेड ब्लॉक है और वहाँ पे भी काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ है। तो अगर मैं इसका समराइज ओवरव्यू आपको दूं तो आपका जनरल ब्लॉक फेज 1 टॉप ऑफ द लाइन है। फिर आप लोग स्पोर्ट शुएब अख्तर इनक्लेव में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलेंगे इन द कमिंग फ्यूचर। अगर आप हॉलीवुड ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे भी आपको अच्छी रिटर्न्स आएंगे। फिर आ जाता है आपका ओवरसीज ब्लॉक जो नॉन लिटिगेटेड लैंड है ओवरसीज ब्लॉक में। फिर आपका आ जाता है वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट। अब वाटर और जो वाटर वाटर पार्क बन रहा है, चाइनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, लेकिन एज ऑफ नाउ वहां पे चाइनीज ने कोई काम नहीं शुरू किया हुआ। ठीक है, प्रॉपर मास्टर प्लान मैंने खुद देखे हैं और उनका जो भी डेवलपमेंट है, जो भी उनका प्रोग्रेस है, उससे मद्देनजर रखते हुए नजर आता है कि वाटर पार्क पे एज सच काम नहीं शुरू हुआ। मैं हमेशा चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है उन लोग को इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक सिक्योरिटी मिले, सबसे पहले एनओसी की तरफ से, फिर जो कि लॉन्ग अवेटेड रिटर्न्स के मामलात हैं। देखें, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बात करता हूं क्योंकि जो आप लोगों ने 3 से 4 साल पहले कुछ फैसले लिए थे अपनी जिंदगी के, अपने इन्वेस्टमेंट के, अगर आप थोड़ा सा उसको किसी और जगह में डिविएट करते, मैं किसी को भी अभी अच्छा नहीं कहूंगा, राइट नाउ ब्लू वर्ल्ड की सिर्फ बात हो रही है, किसी और जगह पे डिविएट करते तो आप लोग को एटलीस्ट अगर दुगना नहीं मिलता उससे रिटर्न, एटलीस्ट 50% रिटर्न मिल चुका होता। क्योंकि अगर आप देखें अभी जो कि बैलेटेड प्लॉट्स भी इवन जनरल ब्लॉक फेज के वन के हैं तो वो आपको लेवल पे मिल जाते हैं। जिन लोगों ने 12 लाख 10 लाख 15 लाख इन्वेस्टमेंट की हुई है, 3 से 4 साल हो गए, उनको वही पैसे मिल रहे हैं, 10 लाख 12 लाख 15 लाख। तो एक इंसानी जहन या शऊर वाला बंदा, मुझे नहीं लगता कि यार उसको ये चीज़ आराम देती होगी, बिकॉज आप लोगों ने भी किसी इंसान पे भरोसा किया था, एक ख्वाब पे भरोसा किया था। आप लोग की भी अपनी गलती नहीं है, लेकिन वक्त अभी गुजरा नहीं है। आप लोग की जो जो इन्वेस्टमेंट्स जिस उससे बताई है मैंने सीक्वेंस से, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसी सीक्वेंस के हिसाब से आप लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करें। फर्दर मोर एक कंप्लीट वीडियो मैं इंशाल्लाह लिटिगेशन की आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे कुछ गुफ्तगू चल रही हैं मैनेजमेंट के साथ, जब मुझे प्रॉपर प्लान मिल जाएगा, हर एक रिपोर्ट मिल जाएगी, तब इंशाल्लाह आप लोग के साथ मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है बिकॉज ऑलरेडी मेरे इसमें कोई भी इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरे पठान भाई इन्वॉल्व हैं, मेरे कराची वाले भाई, मेरे पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, और बहुत सारे लोग की इन्वेस्टमेंट है करोड़ों अरबों रुपए की। तो मजीद इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी में मैं जिस तरह भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी मैं आप लोग के सामने रखता रहूंगा। जजाकल्ला।